हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। यह एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे MS भी कहा जाता है, यह एक लाइफ लॉन्ग ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है। हमारी नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ नाम की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो नर्व फाइबर्स की सुरक्षा करती है और मैसेजेस को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारा इम्यून सिस्टम गलती से इसी माइलिन शीथ पर हमला कर देता है, जिससे यह डैमेज होने लगती है। जब माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है तो नर्व्स के बीच सिग्नल्स सही तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाते। इसी वजह से शरीर में अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। रिलैप्सिंग रीमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें सिम्टम्स कुछ समय के लिए अचानक बढ़ जाते हैं, जिसे रिलैप्स कहा जाता है। इसके बाद सिम्टम्स कुछ समय के लिए कम या गायब भी हो सकते हैं, जिसे रीमिशन कहते हैं। सेकेंड, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस प्रकार में सिम्टम्स धीरे धीरे शुरू होते हैं और समय के साथ लगातार बढ़ते जाते हैं। इसमें आमतौर पर रिलैप्स और रिमिशन नहीं होते। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ लोगों में रिलैप्सिंग रीमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस समय के साथ सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बदल सकती हैं। इस अवस्था में नर्व्स का डैमेज लगातार बढ़ता रहता है और सिम्टम्स धीरे धीरे अधिक गंभीर होते जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कुछ सामान्य सिम्टम्स हैं: विजन में बदलाव या धुंधला दिखाई देना, मसल्स की वीकनेस, शरीर में नमनेस या झुंझुनी महसूस होना, बहुत ज़्यादा फटीग यानी लगातार थकान, मेमोरी, कंसंट्रेशन या थिंकिंग से जुड़ी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। कॉजेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एग्जैक्ट कॉज अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया है, लेकिन रिसर्च के अनुसार कुछ फैक्टर्स इसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, शरीर में विटामिन डी की कमी, स्मोकिंग, एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन। डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर कई टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, लंबर पंक्चर, MRI स्कैन, इवोक पोटेंशियल टेस्ट। इन टेस्ट की मदद से डिजीज़ की पुष्टि करने में सहायता मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिलहाल मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई परमानेंट क्योर उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही ट्रीटमेंट की मदद से इसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है और डिजीज़ की प्रोग्रेशन को धीमा किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में शामिल हो सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिजियोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़। तो यही था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पूरा ओवरव्यू। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, इसके टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक के साथ।